अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल यूनिक तरीके की कश्मीरी चाय बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें एक ट्रिक का इस्तेमाल होता है जिससे इसका कलर बहुत ही एनहांस होकर आता है। आप मेरी इस ट्रिक को फॉलो कीजिए और इसको मेरे तरीके से बनाइए। सर्दियाँ हों और गरमा-गरम कश्मीरी चाय का एक कप हो तो फिर क्या ही बात है कि सर्दियों का मज़ा दुबाला हो जाता है। जब गरमा-गरम कश्मीरी चाय का कप आपके हाथ में आता है तो फिर सर्दियाँ बहुत ही मज़े से हम एंजॉय करेंगे इस कश्मीरी चाय को लेके। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देख लीजिए कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीरी चाय बनाने के लिए यहाँ पे कुछ मसाले हैं जो इसमें अरोमा और फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए हम शामिल करते हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायची जिसे काली इलायची भी कहा जाता है, 1 बादियान का फूल, 5 अदद सब्ज़ इलायची और ये कुछ पिसे हुए मसाले हैं जिन्हें मैंने पाउडर फॉर्म में ले लिया है। यहाँ पे है जायफल का पाउडर हाफ टी स्पून, दालचीनी का पाउडर हाफ टी स्पून। इसमें कश्मीरी चाय की पत्ती हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये होती हैं। इसको सब्ज़ चाय की पत्ती भी कहा जाता है। 1 चुटकी बेकिंग पाउडर, कुछ इसके अंदर बादाम और पिस्ता डलेंगे जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक-बारीक कूट लिया है। आप किसी भी किस्म का नट्स, कोई भी किस्म का मेवा इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। यहाँ मैंने बादाम ले लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक कूट लिया है और कुछ बादाम मैंने गार्निशिंग के लिए इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। चीनी इसमें जाएगी हस्बे ज़रूरत। दूध इसमें जाएगा हाफ केजी, ये आधा किलो दूध है। यहाँ मैंने एक डोंगा ले लिया है चाय का। आप मेरी टिक और ट्रिक्स को इस्तेमाल करिए। इस तरह से बहुत ही मज़े की पिंक चाय, कश्मीरी चाय आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें मैं सबसे पहले शामिल कर रही हूँ ये सब्ज़ चाय की पत्ती 2 टेबल स्पून भर के। ये देखिए इस तरह से 1 2 चम्मच मैंने सब्ज़ चाय की पत्ती ले ली है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ सब्ज़ इलायची, बादियान का एक बहुत प्यारा सा ये फूल है, 2 अदद बड़ी इलायची, दालचीनी का एक टुकड़ा साबुत। ये चारों चीज़ें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये जो पाउडर फॉर्म में मैंने रखे हुए हैं दोनों मसाले, इसको मैं आखिर में यूज़ करूँगी। आगे चल के मैं आपको बताऊँगी इनका इस्तेमाल कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। यहाँ मैं अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ 4 कप मैंने पानी लिया है। ये मैं इसमें गर्म पानी शामिल कर रही हूँ। अब हम इसको गैस पर रखेंगे हाई फ्लेम पे। तो आइए चलिए मेरे साथ और देखिए इसका कुकिंग प्रोसेस किस तरह से हम शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस डोंगे को गैस पर रख दिया है और हाई फ्लेम कर दिया है। इसे हम उबाल आने तक पकाएंगे। इसे मैं चंद सेकंड के लिए ढक रही हूँ। जैसे ही इसमें उबाल आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता उबाल आ रहा है। इस चाय को बनाने में बस ये होता है कि हमें हाई फ्लेम रखना होता है। ये हाई फ्लेम पर ही बनती है, तभी तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की और बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है। ये देखिए इसके अंदर ये उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ हाफ टी स्पून या 1 पिंच बेकिंग सोडा। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है और जैसे ही मैंने इसमें शामिल किया है इसमें बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है, बहुत अच्छा सा झाग आ गया है। अब इसकी ट्रिक ये है कि आप इसको जितना ऊपर नीचे करेंगे, इसको जितना चलाते जाएंगे या यूं कह लीजिए कि आप इसको जितना फेंटेंगे उतने ही ज़बरदस्त इसका कलर निकल कर आएगा। ये देखिए हमें इसको यहाँ पे खूब अच्छी तरह से पकाना है। 20 से 25 मिनट तक हमें इसे पकाना है कि जितना पानी हमने 4 कप इसमें डाला था तो वो आधा रह जाए, 2 कप के करीब रह जाए इसके अंदर पानी। फिर इसमें कौन सी टेक्निक को हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। खूब अच्छा सा यहाँ पे उबाल आ गया और ये खूब पक रही है चाय। आप देख सकते हैं इसका पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। यहाँ मैंने 4 कप रखा था और अब इसके अंदर तकरीबन 2 कप के बराबर रह गया है।
अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये बर्फ के क्यूब्स हैं 2 अदद, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको खूब अच्छी तरह से मैं फेंटूंगी। ऊपर नीचे इस तरह से करना है, ये इसकी ट्रिक है। इस तरह करने से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त से इसका कलर बनता है। ये देखिए इस तरह आप करते जाइए और तेज फ्लेम पे रखना है आपने। एक चुटकी इसमें नमक जाएगा, इस स्टेज पे मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। ये देखिए खूब अच्छी तरह से हमने इसको ऊपर नीचे इस तरह से फेंटना है। यहाँ देखिए आइस क्यूब डालने के बाद, बर्फ डालने के बाद इसमें उबाल आ रहा है। अब मैं इसको 10 मिनट मजीद और पकाऊंगी इसी तरह से। मेरी इस ट्रिक को आप फॉलो कीजिए तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चाय बनकर तैयार होगी। यहाँ ये खूब अच्छे से पक रही है। अब ये स्टेज है, इस पे मैं शामिल करने जा रही हूँ यहाँ पे दालचीनी का पाउडर है और जायफल का पाउडर, ये ½ टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और फिर इसको मैं इसी तरह से ऊपर नीचे इस तरह से मैं फेंटूंगी। ये देखिए इस तरह से आपको करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा अरोमा आ रहा है, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू उठ रही है। ये देखिए आपको यहाँ पे ये झाग इसके दिखेंगे, अभी से ही कलर आना शुरू हो चुका है, इसमें लाइट पिंक कलर। अब मैं इस स्टेज पे इसको गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये स्टैनर ले लिया है, अब मैं इसको छान रही हूँ। इसको मैंने कवर कर दिया है। अब इसको हम 10 से 12 दिन तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए, इसके बाद आप इसको कवर करके रखिए और जब दिल चाहे आपका आप इसको निकालिए और दूध में शामिल कीजिए और बहुत मज़े की कश्मीरी चाय का लुत्फ उठाइए। तो आइए चलते हैं इसके बाकी के अगले प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने डोंगा ले लिया है, अब मैं इसमें ½ kg आधा किलो दूध शामिल कर रही हूँ। हाई फ्लेम रख दी है ताकि इसमें उबाल आ जाए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये बादाम और चीनी, 1 2 3 4 4 कप के हिसाब से मैंने इसमें चीनी डाली है। आप अपने जायके के मुताबिक चीनी का इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए यहाँ पे दूध में उबाल आ चुका है। एक 2 सेकंड तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए ये खूब अच्छा सा यहाँ पे दूध पक रहा है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये कहवा। ये देखिए ये डालते ही इसका कलर कितना ज़बरदस्त हो चुका है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त कलर की ये बनकर तैयार हुई है कश्मीरी चाय। इसमें कोई फूड कलर, इसमें कोई कलर रेड मैंने यूज़ नहीं किया है। इसका अपना ही बहुत ज़बरदस्त सा ये कलर निकल कर आया है। हम इसे 1-2 सेकंड तक और पकाएंगे, फिर इसके बाद मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी यहाँ पे कश्मीरी चाय बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसमें कुछ ये बादाम और पिस्ते डाल रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये चाय बनकर तैयार हो गई है। मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में बहुत अच्छा सा कमेंट लिखना ना भूलिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।